श्री हरिवंश। श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो, गुरु जी महाराज की जय हो, सभी रस का आचार्य की जय। आज कृष्ण मोहन जी संध्या के समय एक बात भई तो वह में ये कहो कि मन नहीं लग रहा है, जो मन भक्ति में लग तो वैसो मन नहीं हो पा रहा, ऐसो कहना। तो वह विषय को चिंतन करते हुए जो हमें समझ में आयो वह बताने की कोशिश करेंगे। मन एक तो लगाना कहाँ है, ये सबसे पहली चीज है। तो मन लगाना है हमें प्रिया जी के चरणन में, और वाके लिए भाव भी कही गई है। भाव क्या कही गई है? वह भाव हिज्जी महाराज ने जो सुधानिधि जी में कही है, श्री राधा पद सरोज भक्ति। राधा के जो चरण कमल हैं उनकी भक्ति, और वह भी कैसे कही है, चला और मुद्वे, मतलब कि मुझे प्राप्ति हो, कैसे ही हो, उद्वित निष्कीतव। तो निष्कीतव का अर्थ क्या होता है? कीतव का अर्थ क्या हुआ? कीतव का अर्थ हुआ छल, और भगवान श्री कृष्ण को ही छलिया कहा गया है। छलिया क्यों कहा गया उनको? उन्होंने ऐसा कौन सा छल कर दिया? तो उनकी बाल लीला में भी कहा गया है गोपियन को लेके कि वे छल कर रहे हैं, और कई जगह पे भगवान को या शब्द से संबोधित किया गया है उनकी जीवन लीला में। तो निष्कीतम मतलब कि कोई छल या कपट अपने मन में नहीं है, ऐसी भक्ति उन चरण कमलों की चाहिए। अब ये भक्ति प्राप्त कैसे हो, जी महाराज ने कही है। तो ये प्राप्त होने के लिए सबसे जरूरी है कि आपको कोई भक्ति मिले, क्योंकि ये रास्ता तो हमने नारद जी की जो सूत्र है वहां में भी बताया कि नारद जी ने यही कहा है कि भगवान भी कहते हैं कि मैं भी भक्तों के पीछे ढूंढता हूं, क्योंकि मैं भी उनसे वह प्राप्त करना चाहता हूं। तो भक्ति का स्रोत भक्त है, पर सही भक्त कैसे मिले? कौन ऐसी आत्मा हो जो ठाकुर जी से जोड़ सके? ये भी एक प्रश्न आ जावे। आत्मा को, ये आत्मा वाली बात हम क्यों कह रहे हैं? ये आत्मा और परमात्मा को ही खेल है ये पूरे संसार को। ये आपको एक सहज रूप में अगर समझने के लिए लेना है तो आप या प्रकार से ले सको, जैसे छुपा छुपाई को खेल होवे ना, एक पजल। आज के समय में तो बहुत सी जगह गार्डन भी ऐसे बनाए जामे, लोग घूमने जामे पिकनिक पे, और वहां पे एक जनो वह गार्डन में प्रवेश कर जावे, दूसरे को रास्ता नहीं मिले। तो ऐसे प्रभु ने अपनी माया ये रची हुई है और कह रहे हैं कि आ मुझे प्राप्त कर, और जीव उसमें ही डोल रहा है उनकी बनाई हुई माया के। तो उनको प्राप्त करने के लिए क्या साधन हो सकते हैं? तो सबसे पहला साधन यही था कि भाई हमें कोई मिले ऐसी आत्मा, और ऐसी आत्मा जब हमें प्राप्त होगी तो हमें वो रास्ता दिखाएगी। वो हमसे कहेगी कि भाई संसार में मन मत लगा, ये जो खेल है, ये इस गार्डन को बनाना वाला उसकी माया है, इसमें विषय में मत लग। पर ये सुन के मानने वाला तो ध्येय है नहीं कि सुन के और मान जाए कि हमने कही और मान गए सब। ऐसा तो हो ना सके। तो फिर क्या होवे साहब? होवे ये है कि दूसरा रास्ता खोजो जावे। दूसरा रास्ता ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्या करें, सत्संग में जाएं, तो प्रभु की चर्चा जीवन में आने लगेगी। सत्संग क्या, अच्छे लोगों का असर।
अच्छे कौन से? जो प्रभु को चिंतन करें, प्रभु की लीला को गुणगान करें। ऐसो लीला चिंतन अगर दिन भर में 24 घंटा में भी 1-2 बार आप उनसे मिलोगे संपर्क से, तो वह आपको दिशा दिखाएगी कि प्रभु को चिंतन आने लगे। क्योंकि एक बहुत बड़ो व्यावहारिक तौर पे भी आप देख सको, एक ही घर में 4 भाई हैं और जो उनको जनरेशन गैप बनो या उनके व्यवहार में, एक ही माता पिता एक ही घर में रोटी खाते हुए भी, तो वह को कारण उनको व्यवहार रहो जो संसार से जुड़ाव करे। और यहां में भी एक कारण हो गए, क्योंकि बात थोड़ी लंबी खिंच रही है पर ध्यान करने वाली है, कि हम में अगर कोई विषय तत्व होंगे, जैसे सागर में लहर तो है पर सुनामी जब उठती है जब कोई भूकंप आता है, तो बाहरी कोई आपकी उन चीजों को बढ़ा सकता है, उस मादकता को, तो उससे सावधान रहने से अच्छा है उसको छोड़ ही दो। ये नारद भक्ति सूत्र को ही एक भाव है जो हमने आपको अभी बताया। पर हम अपने मूल विषय पे आए कि भाई सत्संग भी हमने उस समय किया, उस समय हमारी भावना बहुत बड़ी और बाद में फिर हम गुल, जैसे बत्ती गई लाइट गुल, हमें नए पता क्या हो भाई उस समय। तो वाके लिए भी हमारे यहां पे बताया गया ध्यान। ध्यान को क्यों विषय कह रहे हैं, ध्यान इतना गंभीर कैसे है? क्योंकि ये बात आप मान लो कि ठाकुर जी भी ध्यान ही करें केवल अपने भक्तन को, वो संसार की इस सब चीजन को ध्यान ना करें, वो छठे छठाए अपने भक्तन को ही चिंतन ठाकुर जी भी करें। या को भाई उदाहरण कहां से दे सको कि जो मन में आई बोल दी? नहीं साहब, भागवत में एक प्रसंग है। एक बार युधिष्ठिर जी जब भगवान श्री कृष्ण के कक्ष में जामे तो उन्हें देखें कि वह आलती पालती मारे और ध्यान मुद्रा में बड़े आराम से बैठे हुए हैं, तो वो रुक जामे कि हे प्रभु आप भी ध्यान कर रहे हो, यानी ऐसा तो ना है कि आपसे भी बड़ो कोई हो, ऐसा मन में विचार आए हो, कोई ब्रह्म को ध्यान। पर कोई भी इस संसार में उस ब्रह्म के लिए अप्राप्त चीज नहीं है। जो मेरे समक्ष है, मेरे सामने है, वो तो मेरे लिए प्राप्त है ना। अप्राप्त तो उसका ध्यान जो मेरे को नहीं मिल सकता। तो ये चीज कहां से हो? तो ध्यान जब टूटो, तो उन्होंने कही, ध्यान टूटने पे पूछो उन्होंने कि महाराज कोई शंका ना करो, तुमको ये बताओ कि आप कौन को ध्यान कर रहे हो? तब उन्होंने कही मैं भीष्म पितामह को ध्यान कर रहा हूं, बड़े कष्ट में, वो मेरा चिंतन कर रहे हैं। तब ये बात खुली कि भगवान भी अपने भक्त को ही चिंतन कर रहे हैं और ये ध्यान ही आपको जो निरंतरता, संसार से बैराग की बातें गुरुजी की नहीं समझ में आ रही और सत्संग भी नहीं मिल पा रहा, तो वास्तव में केवल क्या काम करे? ध्यान। या को एक और उदाहरण दे दें, बहुत अच्छा उदाहरण है। हनुमान जी जब रामचंद्र जी के पास गए, ये सुंदरकांड में से लिया हमने, शायद 31वां पद है, तुलसीदास जी की रचना है, बड़ी सुंदर। वहां में रामचंद्र जी पूछे कि सीता माता के क्या हाल चाल है, कैसे रह रही हैं, क्या कर रही हैं, वो जिज्ञासावश इतने दिन हो गए, अपनी प्रियसी के लिए उत्सुकतावश वो पूछे। तो वहां पे हनुमान जी बता में, नाम पारहूं दिवस निसी। या को अर्थ क्या भयो? नाम पारहूं, नाम का पहरा लगा हुआ है। जो पहरेदार होता है ना, जैसे रात्रि में पहरा देता है, पर यहां पे क्या कह रहे हैं हनुमान जी रामचंद्र जी को, जो सीता जी को समाचार दे रहे हैं, नाम पारहूं दिवस निसी, यानी कि दिन में भी और रात्रि में भी वो पहरा है। और वो पहरा है किस चीज का? ये सबसे बड़ी चीज आती है,
ध्यान तुम्हारे केवाट। तो ध्यान में है किसके? तुम्हारे, और उसी को किवाड़ बना लिया है। तुम्हारे नाम के उस ध्यान का पहरा लगा के और किवाड़ों के बाहर वो पहरा नाम का बैठा दिया है। और आगे क्या कहते हैं? निज पद, उनके स्वयं के पद, नाम के पहरे के साथ में भी बताते हैं। निज पद जंत्रित, मतलब जंत्र की तरह से जकड़ लिया है। जिस तरह से प्राण जाए के ही बाट, तो प्राण निकल के जाए कहां से? अपने ही चरणों की तरफ सीता माता झुकी हुई देख रही हैं। तो कितनी बड़ी बात है उस ध्यान में जाने की, कि जिससे उन्होंने लंका जैसी पीड़ा को भी पार कर लिया। तो खराब समय हो या कोई भी चीज हो, क्या आप ध्यान करोगे तो ठाकुर सुनेगा नहीं? कैसे राम जी नहीं आएंगे? और कैसे भीषण युद्ध के बाद में भी वो अपनी जो कला उन्होंने भक्ति के ऊपर जो रखी है, जो सीता माता ने भक्ति करी वह समय, तो यही चीज भगवान श्री कृष्ण ने जब भीष्म को ध्यान किया, और जिस प्रकार से उस ध्यान के बल पे ही भक्ति करी है सीता माता ने, तो यहाँ पे जब आपको हमारी ज्ञान की बात भी ना सूझ रही हो, हमारो कहो वो भी आपको नहीं लग रहा हो कि संसार में कैसे रहनो देनो है, हमने खूब कह ली, आपको सत्संग भी नहीं मिल रहा है, तो क्या किया जाए? क्योंकि मन हमने बताया सबसे चंचल है। दुर्दास जी कहेंगे मन तो चंचल सवहीते ताको कौन उपाय। उपाय क्या है इस चीज का? 1 मिनट में अमेरिका, 1 मिनट में कहीं पहुंच जाता है। मन तो चंचल सवहीते ताको कौन उपाय। साधन को हरि भजन है के सत्संग सहाय। और साधना के लिए सत्संग बताया है, या फिर हरि का भजन, यानी कि उनके नाम का वो पहरा लगा के उनका ध्यान करो। ये तरीका है और ये सबसे कारगर तरीका है। तो यहां पे हम वही बात कहेंगे। और ध्यान कहां पे लगाना है? श्री राधा पद सरोज भक्ति, उस भक्ति में होना चाहिए। भक्तिम चला मद्वती, मेरे लिए निष्कैतव, निश लगाए, निष्काम भक्ति होनी चाहिए, बिना कोई छल कपट के, मांगती हुई भक्ति नहीं। इसमें भी एक अंतर आता है। गोपियों की भक्ति में भी ये बोल देते हैं कि ये भक्ति जो है कांत रूप में प्रभु को प्राप्त करने के लिए, पति रूप में प्राप्त करने के लिए। और निकुंज की भक्ति में यही अंतर है, वह तत्सुख भाव की भक्ति है कि हमारे प्रिया प्रीतम लाडली लाल कैसे प्रसन्न हो, उनकी किस प्रकार से हम सेवा कर सके, किस तरह से वो हम पे रीझ हैं, उनके चरणों में हमारा मन लगे। और ये कथा है, अगर आप भागवत की ही बात करें तो आपने प्रसंग सुनो होगा। एक बार नारद जी द्वारका पहुंचे हैं और वहां सत्यभामा जी ने जब उनकी सेवा विवा से खुश हुए तो उन्होंने कहा, क्या चाहो भाई बताओ, ऋषि के आने पे बड़ा प्रसन्न हूं मैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे इस जन्म में जो कृष्ण मिले हैं, और ये मैं जो द्वारकाधीश की पटरानियों में गिनी जा रही हूँ, जो अष्टपटरानी है सत्यभामा जी ने, अगले जन्म में भी मुझे यही मिले, मेरे साथी यही बने रहे, ऐसा ऋषि हो। तो उन्होंने कहा मैं दे तो दूंगा, पर ये एक कही चीज गई है शास्त्रों के या विदना का एक विधान है कि हम जैसे कर्म करते हैं वैसा ही फल मिलता है। तो ये मैं तो कर्म की जानता हूं, मैं तो भक्ति वाला हूं नहीं देवता जो मैं तुम्हें इस तरह से कहूं। मैं कर्मों को जानता हूं विधाता के, उसके हिसाब से बता रहा हूं कृष्ण को मुझे दान कर दो, तो अगले जन्म में कृष्ण मिल जाएगा। उन्होंने लेके और तुरंत दान कर दिया। नारद जी लो साहब संकल्प लेके। तो बाकी सब रानियां एकदम घबरा गई। अब भगवान को छुड़ाने के लिए उन्होंने प्रार्थना करी। तो नारद जी ने कहा ठीक है, ऐसा करो,
इनको तुला दान कर दो। इनके बदन की अपनी जो वस्तु तुम्हें प्रिय है, जो राजमहल में तुम्हें लगे है, वह मुझे दे दो और इन्हें ले लो। तो वह समय पे सबने उतार के अपने गहने, जिनमें उनकी ही कि ये चंद्रमा के आकार को है, ये सूर्य के प्रकार के डिजाइन को बना हुआ है, ये मेरे महाकौन नेकलेस है जहां में ये मणि लगी है, सब तराजू में रख दिए। पर तराजू थोड़ा भी नहीं हिलो। रुक्मणी जी आई, बोली अरे ये तराजू तो मेरे, देखो कितने हार हैं सब। तो उनने बड़े बड़े अपने निकाले भाई आभूषण, फिर भी कुछ नहीं पड़ो। तो उन्हें एक बात ध्यान आई, प्रभु की लीला, क्योंकि वो पटरानियन में भी सबसे प्रभु के पास में ही। तो उन्होंने कहा निष्काम। तो उन्होंने तुरंत जाके तुलसी जी, क्योंकि तुलसी जी की भक्ति ऐसी थी, वो निष्काम थी, वो भगवान को पाने के लिए या कांत रूप के लिए भक्ति नहीं कर रही थी। भगवान उन पे रीझे थे, वो कामना रूपी भक्ति नहीं थी। इसीलिए हमने निष्कैतव, जो हित महाप्रभु का सुधानिधि जी का ये अक्षर है निष्कैतव, इस पे इतना कहा आपसे। तो अपनी भी निष्काम भक्ति रख के तराजू में जैसे ही तुलसी दल रखा है, वो ऊपर चढ़ गया नारद जी पटाक नीचे। बोले यार ये तो बड़ा चक्कर पड़ गया। देखते रह गए, भगवान एकदम यहाँ आ गए और तुलसी के दल में तुल गए हैं भगवान। तो तराजू नीचे आते ही नारद जी घबरा गए, बोले भगवान को तुम रखो, तुलसी दल में लेके जा रहा हूं। और एक तुलसी दल में वो मान गए, और तुम्हें जन्म जन्मांतर यही पति मिले, ऐसा मेरा आशीर्वाद। तो ऐसा तुलादान में हो। तो ये निष्काम भक्ति को भाव हमने बताया आपको। तो यहाँ पे ध्यान सर्वोपरि है। ध्यान ही मन को और जगह से हटाने को और प्रभु में लगाने को एक बहुत बड़ा साधन है, वो आपके बस में है। तो ध्यान करने को प्रयास तो करो। कभी भगवान श्री कृष्ण की साधना या सीता माता की साधना को देखो तो सही, मन में विचार तो करो, उतनो तो कष्ट करो। तो हम यहीं पे विश्राम लेंगे और यहाँ श्री वृंदावन धाम से सभी को हमारी जय जय श्री हरिवंश।